Very good morning, children. So yeah, we'll do the question answer of inspiration helps. Okay, we have done the complete lesson. I've given you detailed information about Rashtriya Swasth Bima Yojana also and Ayushman Bharat, the latest scheme. I have given you all the information. So let's move on to the question answers. Okay, right? So what is the first question? Where did Rubina's father work? I think you all can answer this. Where did he work? आप लोग सब इस सवाल का जवाब दे सकते हो. यस, रुबीना's फादर. ये वर्क क्या हो जाएगा आंसर में? वर्क ईडी पास्ट टेंस हो जाएगा. रुबीना's, रुबीना के, इसलिए अपोस्ट्रोफी एस याद रख लीजिए. रुबीना's फादर वर्क, वर्क क्या बन गया? ईडी डालेंगे पास्ट टेंस. वर्क इन अ फैक्ट्री, कारखाने में काम कर रहे थे ना बच्चों. सो आंसर क्या हो गया? रुबीना's फादर वर्कड इन अ फैक्ट्री. क्लियर? सो आंसर क्या है? सिर्फ आपको ये इन अ फैक्ट्री ही आंसर है, आपको उतना ही याद रखना है. इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री. क्लियर? शैल आई गो टू द नेक्स्ट? कहाँ पे काम कर रहे थे? फैक्ट्री में जब बोलते हैं इन बोलते हैं हम, बराबर. सो फैक्ट्री में काम कर रहे थे. हिंदी में बाद में आता है, इंग्लिश में प्रीपोजिशन पहले आता है. सो इन अ फैक्ट्री, दैट्स इट. सो विल गो टू द सेकंड क्वेश्चन आंसर. राइट. व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन आंसर? Why was Rubina worried? क्यों चिंतित थी? बोलिए बच्चों, क्यों चिंतित थी? क्योंकि स्कूल नहीं जा पा रही थी. याद है आपको? यस. ओके, सो आंसर कैसे लिखेंगे? रुबीना वॉज वरीड. क्यों? क्योंकि शी कुडंट गो टू स्कूल. सो रुबीना वॉज वरीड बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू गो टू स्कूल. यस. यस, लेट्स डू द आंसर. कौन लिख पाएगा अपने आप? मैं 2 मिनट टाइम देती हूँ, अपने आप लिखो. देखिए, रुबीना वॉज वरीड, यहाँ पे पास्ट टेंस में पूछा गया. देखिए, रुबीना वाई वॉज, तो रुबीना वॉज वरीड करके आपको रीजन लिखना है. एग्जाम्पल. ओके, सो आंसर लिखे. लिख लिया आपने? रुबीना वॉज वरीड अबाउट, फर्स्ट किसके बारे में वरीड? अबाउट हर स्टडीज. क्योंकि किसके बारे में वरीड है करके हमको बताना है. बिकॉज, उसके बाद में इसीलिए करके रीजन दीजिए. बिकॉज शी हैड स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल. क्योंकि वो स्कूल जाना उसने बंद कर दिया था, है ना? क्यों? अभी पहले पहला रीजन क्या बताया? अबाउट हर स्टडीज, अपने पढ़ाई के लिए. अगला, ठीक है, पढ़ाई के लिए रोक दिया, मीन चिंतित थी. मगर क्यों? क्योंकि शी हैड स्टॉप गोइंग टू स्कूल. अभी स्कूल ना जाने की वजह भी हमको बोलना है ना बच्चों. सो इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ हर फादर एंड हाउस, घर भी देखना था, पिताजी को भी देखना था, क्योंकि मम्मा क्या है? फैक्ट्री में चली गई, है ना बच्चों? सो व्हाट यू विल से? यस, रुबीना वाज वरीड. व्हाई? रुबीना वाज वरीड व्हाई? आंसर दिख रहा है अभी? बोल. ओके, अभी बेटर है क्या? यस. सो रुबीना वाज वरीड अबाउट हर स्टडीज. पहला क्या बोलना है? अपने पढ़ाई के बारे में चिंतित थी. ठीक है, मगर क्यों चिंतित थी? उसका रीजन क्योंकि बिकॉज
she had stopped going to school. ठीक है, इतना बोल दिया, she had stopped going to school, क्योंकि स्कूल जाना रोक दिया था। उसके बाद में क्यों रोक दिया था स्कूल, उसका भी एक रीजन बोलना है। ठीक है, इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ फादर एंड हाउस। तो ये 3 पॉइंट्स करके पढ़ लीजिए, पहले अबाउट हर स्टडीज, उसके बाद में बिकॉज डाल के शी हैड स्टॉप गोइंग टू स्कूल, उसके बाद में इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ हर फादर एंड हाउस। ऐसे आप पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इसमें 3 पॉइंट्स लिखने हैं, उसको कनेक्ट करने के लिए बिकॉज ऐड करना है। ओके, या तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पॉइंट्स, अबाउट हर स्टडीज, शी हैड स्टॉप गोइंग टू स्कूल, टेक केयर ऑफ हर फादर एंड हाउस। यहाँ पे बिकॉज कनेक्ट करो और यहाँ पे इन ऑर्डर टू। ओके, क्लियर? Shall we move on to the next? Did you copy down? If yes, all of you give me a thumbs up. Yes, I can see all of you have written it. So I'll go to the next. Yes. So Rubina's, why was Rubina worried? The first immediately what you will say is, Rubina was worried because, why? She stopped going to school and she had to take care of the father. Yes. Let's go to the third one. Yes. Third question. What is the third question says? Why did Rubina stop going to school? इसमें आंसर हमने पहले ही दे दिया है, ठीक है? Why did Rubina? देखिए पहला सवाल जो है, why was Rubina worried? अगर one word आंसर है तो सिर्फ Rubina was worried about her studies करके बता सकते हैं। मार्क के हिसाब से आप जवाब दे सकते हो। ओके, why did Rubina stop going to school? अभी क्यों स्कूल जाना बंद कर दिया? तो यही पहले वाला आंसर ही, रुबीना स्टॉप गोइंग टू स्कूल। या मैं लिख रही हूं यहाँ पर, रुबीना, यहाँ पर स्टॉप या क्या बन जाएगा, स्टॉप्ड, पास्ट टेंस, स्टॉप्ड, डबल पी। ओके, रुबीना स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल as most of the time she had, ज्यादातर समय, most of the time she had to stay at home, घर पर रहना पड़ता था ना बच्चों, किसके लिए? To take care of her father, of her father, full stop. Okay, clear children? So what does it say? First Rubina stop going to school, यहाँ से क्वेश्चन से लिखोगे, यहाँ से यहाँ तक, मगर यहाँ पे पास्ट टेंस, स्टॉप का स्टॉप्ड लगाओगे। देखिए यहाँ पे लगा है ना पीडी, स्टॉप्ड। सो रुबीना स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल, यहाँ तक क्वेश्चन से लिखोगे। फिर यहाँ पे एज मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि ज्यादातर समय, शी हैड टू स्टे एट होम, उसको घर पर रहना पड़ता था। अभी रीजन दोगे, टू टेक केयर ऑफ हर फादर, उसका पिताजी का ध्यान रखने के लिए। इज इट क्लियर? So here also you can just make it into 3 lines. Rubina stop, ये तो क्वेश्चन में ही है, as most of the time she had to stay at home, ये एक पॉइंट किसके लिए, to take care of her father। ऐसे डिवाइड करके 2 लाइंस करके पढ़ लीजिए, पहला वाला लाइन तो आपके क्वेश्चन में ही है। ओके, जब भी बड़ा क्वेश्चन देखा तो डरना नहीं, उसको पॉइंट्स करके पढ़ लीजिए ताकि आपको इजीली याद आए। पॉइंट नंबर 1, हमको क्या बात करना है, ज्यादातर समय घर पर रहना पड़ता था।
पॉइंट नंबर 2 किसके लिए? टू टेक केयर ऑफ फादर, बस हो गया। ऑल राइट, शैल वी गो टू द नेक्स्ट? यस, no one has raised hands, so I guess everyone has written. Good. का सब मीनिंग्स हम पहले ही लिख चुके हैं क्लास में, हम जब लेसन कर रहे थे, तो कुछ नया वर्ड नहीं आया है, इसलिए मैं हिंदी में नहीं लिख रही हूँ, ठीक है ना बच्चों? नाउ व्हाट, विच वाज द क्वेश्चन? दी क्वेश्चन हम जा रहे हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, अंडर स्टैंड बाय, मैं पूरा नहीं लिख रही यहाँ पे, RSBY शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके बारे में बहुत ही हम चर्चा कर चुके हैं, मैंने आपको चार्ट्स दिखाई थी, है ना बच्चों, कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा क्या है। हाँ, उसमें ही क्वेश्चन में ही आंसर है, बीमा, बीमा यानी कि क्या? इंश्योरेंस, आपको मैंने समझाया था, ठीक है ना बच्चों? ऐसे बताया था आपको, जनरली इंश्योरेंस क्या है, याद आ गया आपको? और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा और हमारा आयुष्मान भारत क्या है करके हमने बताया था आपको। तो अभी ये सवाल क्या पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना? पहले तो क्या समझ में आ रहा है पूछ रहे हैं, तो क्या समझ में आ रहा है? पहले तो ये एक मेडिकल इंश्योरेंस है, ये एक स्वास्थ्य बीमा है ना बच्चों, वो तो हेल्थ इंश्योरेंस है, वो हमको मालूम पड़ रहा है। तो पहले पॉइंट क्या लिखो, योजना है ना, तो योजना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कीम। क्या बोलते हैं? स्कीम। इट इज अ स्कीम। योजना को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्कीम बोलते हैं, इसलिए क्या बोलोगे? यह एक ऐसी योजना है करके आप बोलोगे, ऑफ किसका योजना है? मेडिकल इंश्योरेंस, यानी कि मेडिकल क्या है? स्वास्थ्य जो है योजना, आई मीन बीमा है, किसके लिए है? बीपीएल, याद रखिए, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो आप यहाँ पे बीपीएल के लिए भी लिख सकते हो, या तो फॉर पुअर फैमिलीज, फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज करके लिख सकते हो, यहाँ पे बीपीएल फैमिलीज करके लिख सकते हो। बीपीएल फैमिलीज का क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन, हमने पढ़ा था ना बच्चों, फॉर बीपीएल फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन, इसको लिख के इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, ओके? यस, किसके लिए? इन विच, ये फैमिलीज क्या करती हैं उसमें, मैं ये आपको समझ में जैसे लिख देती हूँ यहाँ पे, और बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल, ओके, फैमिलीज, ओके। हाँ, उसमें क्या करते हैं? इन विच द गवर्नमेंट, सरकार ने किया है ना ये स्कीम, द गवर्नमेंट हेल्प्स देम, क्या करती है गवर्नमेंट? हेल्प्स देम, मदद करती है, टू एंजॉय द बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि जो सरकार है उनको एंजॉय करने देती है, किस बात का एंजॉय? कि जो भी बेनिफिट्स हैं, वो हेल्थ इंश्योरेंस का जो भी बेनिफिट्स हैं वो एंजॉय करने देती है। हेल्थ इंश्योरेंस किसके लिए होता है? इन टाइम्स ऑफ, यहाँ ऊपर लिख रही हूँ, इन टाइम्स ऑफ डिसीज और मेडिकल इमरजेंसीज, उसके हेल्थ इंश्योरेंस किसके लिए होता है? और मेडिकल इमरजेंसीज, कोई भी इमरजेंसी हो, कौन सा इमरजेंसी? यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी। तो यहाँ के बाद मैंने कंटिन्यूएशन यहाँ पर ऊपर किया हुआ है, एक लास्ट लाइन, क्लियर ना चिल्ड्रन? सो अपना क्या है, पहला ए कैसे याद रखोगे हम डिस्कस करेंगे, लिख लीजिए पहले, लिख लिया बच्चों?
Okay, now shall I explain to you? तो मेडिकल इमरजेंसी यानी मेडिकल यानी कि क्या, चिकित्सा जो होती है, मेडिकल इमरजेंसी यानी कि आपात चिकित्सा। ओके, इमरजेंसी यानी मैं मीनिंग लिखना है आपको यहाँ पर। आपात, क्योंकि ये वर्ड हमने लेसन में नहीं पढ़ा था। ओके, क्लियर? ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू। तो कैसे पढ़ने का ये लेसन, तो आई मीन ये आंसर, इट इज एन स्कीम। पहले तो ये ऐसी योजना है जो मेडिकल इंश्योरेंस यानी कि कौन सा बीमा करता है, चिकित्सा का बीमा करता है। फॉर किसके लिए? बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल। याद रख लीजिए, पहला आपको इतना बताना है कि ये मेडिकल इंश्योरेंस बीपीएल के लिए है, फर्स्ट पॉइंट। और बीपीएल फैमिलीज के लिए है। और किसने शुरू किया? ये गवर्नमेंट ने। क्यों किया? मदद करने के लिए। क्या मदद करने के लिए? कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो भी बेनिफिट्स हैं वो लोग एंजॉय कर पाए, और उसका आनंद, एंजॉय यानी आनंद उठा पाए। और उस इन टाइम्स ऑफ माने ये क्या क्या कवर करती है? डिसीज और कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो तो ये सब हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होता है। इसका मतलब इन टाइम्स ऑफ डिसीज एंड मेडिकल इमरजेंसी। ठीक है बच्चों, लिख लिया आंसर? तो इसको मैं पॉइंट्स में आपको लिख के बताती हूँ ताकि आप कोई भी भूले नहीं, कोई भी ये जो पैराग्राफ है आप भूले नहीं। ओके, मैं रब करूं बोर्ड? यस, लिख लिया? हैंड रेस किया किसी ने? ओके, लिखिए लिखिए, मैं वेट करती हूँ। लिख लिया अभी सब ने? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। व्हाट डज द नेक्स्ट आंसर से? नेक्स्ट आंसर, इस आंसर का पॉइंट्स में पढ़ेंगे हम। ये कैसा स्कीम है? पहले पॉइंट्स में ये मेडिकल इंश्योरेंस का, एमआई याद रख लीजिए। मेडिकल से किसके लिए? बीपीएल फैमिलीज के लिए। और इसको किसने किया है? गवर्नमेंट ने किया है। क्या करने के लिए? हेल्प करने के लिए। और हेल्प करने के लिए किसका? बेनिफिट्स ऑफ, या क्या? बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट्स आपको एंजॉय करने के लिए। ओके, एंजॉय। और उसमें क्या क्या एंजॉय होता है, यानी कि क्या क्या कवर होता है? डिसीज, इन टाइम्स ऑफ डिसीज एंड मेडिकल इमरजेंसीज। तो ऐसे करके याद रख लीजिए, ये ऐसा स्कीम है जो एमआई यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस किसके लिए है? फॉर बीपीएल फैमिलीज, एंड इज बाय द गवर्नमेंट टू हेल्प द, who help whom? To help them, help किसको? ये जो बीपीएल फैमिलीज है, हेल्प देम याद रख लीजिए, हेल्प देम। यानी कि ये जो बीपीएल फैमिलीज को हेल्प करता है, क्या करने के लिए? एंजॉय बेनिफिट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, डिसीज एंड इन टाइम्स ऑफ डिसीज एंड मेडिकल इमरजेंसीज। फटाफट हो गया आपका आंसर रिवाइज। टप 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 ऐसे पॉइंट्स लिख के रखिए। तो सिर्फ आपको ये जो कंजक्शंस है या प्रपोजिशंस है उसको सिर्फ फॉर लिखना है या इन लिखना है, वो सिर्फ आपको देखना है। ओके, सो अगेन आई विल रिपीट, इट इज अ स्कीम ऑफ मेडिकल इमरजेंसी फॉर द बीपीएल फैमिलीज। बीपीएल मानी क्या? बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज। इन विच, यहाँ पे इन विच याद रखना है, यहाँ पे फॉर याद रखना है। इन विच द गवर्नमेंट हेल्प्स देम क्या करने के लिए? टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इन टाइम्स ऑफ डिसीज एंड मेडिकल इमरजेंसी। हो गया आपका पूरा आंसर। ऑल राइट, ये कीवर्ड्स याद रख लीजिए, आंसर्स हो जाएगा। सिर्फ फॉर लिखना है, इन टाइम्स लिखना है, इन विच लिखना है। वो तो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, कंजक्शंस और प्रेपोजिशंस हैं, वो तो ऐड कर सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं, है ना बच्चों? चलो आई गो टू द नेक्स्ट। इज इट क्लियर? अभी बड़ा आंसर इजी हो गया। अगले पे जाए बच्चों।
लिख लिया, इसको भी साइड में लिख के रख लीजिए। तो ऐसे आप खुद अपना मेथड चूज कर सकते हो, बड़े क्वेश्चन को कैसे आसान से पढ़े हम। आप अपना मेथड खुद बनाइए जो आपको समझ में आए और आप कीजिए। हो गया? नाउ शैल वी गो टू द नेक्स्ट? यस। नाउ ई, व्हाट वाज द एडवाइस गिवन टू रुबीना बाय हर टीचर, यानी टीचर ने रुबीना को क्या एडवाइस दिया? क्या एडवाइस दिया? क्या दिया था बच्चों? कि गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में ज्वाइन करने के लिए हमने पढ़ा था ना। हाँ, सो यहाँ पे एडवाइस क्या हो जाएगा? एडवाइस्ड आ जाएगा। द टीचर एडवाइस्ड रुबीना, नाम है इसलिए कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे, रुबीना टू ज्वाइन द, क्या ज्वाइन करने के बोला? गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल। और वहां पे क्या मिलेगा उसको? क्या मिलेगा? वेर शी वुड गेट, वेर शी वुड गेट, उसको क्या मिलेगा? एक तो फ्री एजुकेशन मिलेगा, मुफ्त में शिक्षा होगी उसकी, कमा फूड, दूसरा क्या मिलेगा? फूड, और दूसरा हॉस्टल फैसिलिटी, यानी रहने की फैसिलिटी जो है पर उसको मिलेगी। फुल स्टॉप। तो 3 पॉइंट्स याद रखना आपको, फ्री एजुकेशन, फूड और हॉस्टल फैसिलिटी। ओके, ये बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि कहाँ गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में उसको भर्ती होने के लिए बोला, ज्वाइन यानी कि भर्ती होने के लिए बोला था, वहां पे उसको क्या मिलेगा? शी वुड गेट 3 पॉइंट, फ्री एजुकेशन, फूड, हॉस्टल फैसिलिटी। क्लियर चिल्ड्रेन? Shall I rub the board? यस, ऑसम। मेरे साथ साथ अभी आप पढ़ लोगे तो इससे एकदम याद आ जाएगा, एग्जाम में आप ब्यूटीफुली लिखोगे। यस, सो यहाँ पे द टीचर एडवाइज्ड रुबीना, यहाँ पे एडवाइस का स्पेलिंग है एडवाइज्ड रुबीना बाय टू जॉइन, कहाँ पे? टू जॉइन, ओके, टू जॉइन गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल वेयर शी वुड गेट फ्री एजुकेशन, फूड एंड हॉस्टल फैसिलिटी। लास्ट क्वेश्चन पे जाए बच्चों? Yes. Shall I go to the last question? Okay. आपको मैंने बताया था कि मैं राष्ट्रीय कार्ड आपको दिखाऊंगी, तो लास्ट क्वेश्चन से जाने से पहले आप राष्ट्रीय कार्ड जो है देख लीजिए। जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है, मैंने बोला था आपको, ये देखिए, ये है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जो हालांकि नहीं है, मगर इस ये कार्ड जिसके पास भी है उसको आयुष्मान भारत का फैसिलिटीज मिलेगा। ओके, जो भी कवरेज है, अभी क्या हो गया, कितना कवरेज है? याद आएगा आपको? अभी ये जो है, ये अभी लेटेस्ट स्कीम है, जो पीएम जेन यानी कि आयुष्मान भारत के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये कार्ड मिलेगा, इसको ही स्मार्ट कार्ड बोलते हैं। देखिए, ये स्मार्ट कार्ड ही अभी लेटेस्ट स्कीम जो भारत का इंश्योरेंस हेल्थ स्वास्थ्य योजना जो है, ओके, प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत, ओके, ये ही स्मार्ट कार्ड रहेगा। उनका जो फोटो यहाँ पर रहेगा और उनका नंबर दिया जाएगा, ऐसे स्मार्ट कार्ड उनको दिया जाएगा। ऑल राइट, सो शैल आई कम बैक?
Okay. Yes. So answer the following. We are coming to the last question. Yes. What did Rubina do after completing her studies? तो रुबीना ने क्या किया था स्टडीज खत्म करने के बाद में? क्या किया था बच्चों? क्या है वो? क्या बन गई? क्या बन गई? डॉक्टर बन गई थी, है ना? तो उन्होंने कहाँ पे ज्वाइन किया? पढ़ा था हमने, PHC, प्राइमरी हेल्थ केयर। ओके। उसके बाद में उन्होंने स्कूल खोला था, है ना? सो रुबीना जॉइंड अ लोकल, वहां के लोकल प्राइमरी हेल्थ केयर, PHC याद रख लीजिए, लोकल प्राइमरी हेल्थ केयर। ओके, PHC। एंड लेटर ऑन उसके बाद में उन्होंने क्या किया था? लेटर ऑन क्या किया था? शी ओपेंड, उन्होंने स्कूल खोला था ना बच्चों, हमने पढ़ा था ना, ओपनड अ स्कूल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स। फैक्ट्री वर्कर्स लिख सकते हैं या तो गरीब के लिए भी लिख सकते हैं, क्योंकि उनके पिताजी फैक्ट्री में काम करते थे ना, तो वो फैक्ट्री की फैक्ट्री वर्कर्स की बेटी थी ना, तो इसीलिए वो जो आप पूरा कहानी पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, रुबीना ओपनड द स्कूल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स। ओके। तो पहला हमको इसमें क्या 2 पॉइंट याद रखना है। एक तो उन्होंने कहाँ पर ज्वाइन किया था? PHC में ज्वाइन किया था, सो शी ज्वाइन PHC। उसके बाद में स्कूल ओपन किया। किसके लिए ओपन किया? कैसे टाइप ऑफ स्कूल? चिल्ड्रन ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। क्लियर? ग्रेट। I hope all the question answers are clear as of now with you all. Yes. Shall I rub that board? जल्दी से हु सेड टू हुम करेंगे और 2 मिनट, फिर बाद में विल वाइंड अप। यस, शैल आई रब द बोर्ड चिल्ड्रन? किसी ने हैंड रेस नहीं किया है, मुझे लगता है। यस, हाँ, बोर्ड रब करती हूँ। क्लियर। सो रुबीना जॉइन द प्राइमरी हेल्थ केयर एंड देन लेटर ऑन शी ओपनड अ स्कूल। तो इसमें कितना पॉइंट्स आपको याद रखना है? सिर्फ आपको क्या है, ये ज्वाइन किधर किया था? PHC। और ओपन स्कूल किया था किसके लिए किया था? फैक्ट्री वर्कर्स, चिल्ड्रन। ओके, उनके बच्चों के लिए फैक्ट्री वर्कर्स। ये 2 पॉइंट ही याद रखना है आपको। ऑल राइट, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। किसने किससे कहा? आई एम सफरिंग फ्रॉम, आपके बुक में क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ नंबर डाल के आंसर लिखती हूँ, आप नोट कर लीजिए। सो नाउ वी आर सेइंग हु सेड दिस टू whom? Who said these words to whom? किसने किससे कहा? ए वाला जो है, आई एम सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिसीज, ये किसने बोला था बच्चों? पहला पहला लाइन में रुबीनास फादर ने किससे कहा? अपने पत्नी से कहा। रुबीनास फादर टू हर मदर, या टू हिज वाइफ करके भी लिख सकते हो। रुबीनास फादर टू हर मदर, यहाँ पे हियर किसको रेफर कर रहा है? रुबीना को रेफर कर रहा है। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, रुबीनास फादर टू हिज वाइफ।
Okay, next. Your family must have enrolled in RSBY. तो your family, आपके family जो है RSBY में enroll भर्ती किया होगा करके पूछा है. किसने पूछा ये? किसने पूछा? या टीचर ने रुबीना के मम्मी से बोला था. टीचर टू रुबीनास मदर. टीचर ने पूछा क्या आपने एनरोल किया है RSBY में, ऐसा करके पूछा. सी, रुबीना शुड जॉइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल. तो ये भी किसने बोला था कि रुबीना को गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में ज्वाइन करना चाहिए? सेम यही आंसर रहेगा. टीचर ने ही बोला था. दोनों उपाय टीचर ने ही दिया था कि रुबीना को हॉस्टल में डालो और पापा को, जो रुबीना के पापा हैं उनको क्या है, RSBY में एनरोल कर दीजिए करके. अगला लास्ट वाला. आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज माई फादर इज सिक. मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे फादर बीमार हैं. मेरे जो फादर हैं, मेरे पिताजी जो है बीमार हैं. ये किसने बोला? रुबीना ने अपने टीचर से बोला था. जब टीचर ने पूछा था क्यों स्कूल नहीं आ रही हो, तब रुबीना ने अपने टीचर से बोला था ना बच्चों. रुबीना टू हर टीचर. क्लियर? सो किसने किससे कहा और क्वेश्चन आंसर कर लिए हम. अगली क्लास में देखेंगे नया लेसन. या आपको ग्रामर करना है तो यस बोल दीजिए, तो ग्रामर वो जो बुक बैक एक्सरसाइज है वो भी करा देंगे आपको. अगर बुक बैक एक्सरसाइज चाहिए तो यस कीजिए, नहीं तो नेक्स्ट लेसन नया लेसन जाएंगे हम. ओके, चैट बॉक्स में टाइप करना है, टाइप कर सकते हैं आप. ऑल राइट, तो आज के लिए इतना ही बच्चों. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद. थैंक यू.